सबसे पहली चीज़ समझ लो कि अगर आपको सोरासिस है और ड्राई स्कैल्प है तो कभी भी वॉश करने से पहले अपनी स्कैल्प को ऑयलिंग ज़रूर कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु दमन। सोरासिस है, सर्दियां हैं और ड्राई स्कैल्प है। तीनों चीज़ें अब आज की डेट में आपको मिल जाएंगी। ड्राई स्कैल्प इसलिए है क्योंकि हम गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता गर्म पानी ना कीजिए, गुनगुना पानी करके थोड़ा सा वॉश कीजिए, बट उसके लिए कुछ अलग अलग मेथड होते हैं कि किस तरीके से करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ समझ लो कि अगर आपको सोरासिस है और ड्राई स्कैल्प है तो कभी भी वॉश करने से पहले अपनी स्कैल्प को ऑयलिंग ज़रूर कीजिए। ऑयलिंग करना इसलिए रिक्वायरमेंट है क्योंकि ऑयल से वो थोड़ी सा नरिश हो जाएगी, वहाँ की स्किन पे ज़्यादा डैमेज और नहीं मिलेगा जब आप वॉश वगैरह यूज़ करते हो, जिसमें बहुत अलग अलग केमिकल्स भी हो सकते हैं, या फिर आप सिर्फ नॉर्मल सोप भी यूज़ करते हो तो भी उसमें ड्राइनेस करने की एक टेंडेंसी रहती है सोप के अंदर भी, क्योंकि जो भी लेदर बनाता है वो उस स्किन को ड्राई करता है। मान लीजिए अगर आपकी कोई भी चीज़ जिसके अंदर झाग बनती है वो आपकी स्किन को थोड़ा ना थोड़ा ड्राई ज़रूर करेगा, तो वहाँ पर वो ड्राइनेस और स्टार्ट होगी और उस ड्राइनेस की वजह से स्कैल्प सोरासिस में दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि वैसे ही वहाँ पर इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर रही, जिसकी वजह से वहाँ की जो आपकी स्कैल्प है वो ज़्यादा ड्राई फॉर्म में आ रही है, या वहाँ पर ज़्यादा पपड़ी बन रही है, और उस पपड़ी बनने के बाद और ज़्यादा अगर हम कोई ऐसा सोप यूज़ कर लें या कोई भी शैम्पू ऐसा यूज़ कर लें जिसकी वजह से और ड्राइनेस क्रिएट हो, तो वो आपको दिक्कत देगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करेंगे। कैम्फर लेंगे और साथ में लेंगे अपना नारियल का तेल, दोनों को मिक्स करके लगाना स्टार्ट करेंगे, और जब हम वॉश करने जाएंगे तो उससे एक रात पहले हम उसको अपने हेड पे लगा लेंगे, और अगले दिन वॉश की कोशिश ऐसे करो जो बहुत माइल्ड शैम्पूज हो। माइल्ड शैम्पू जैसे कि बेबी शैम्पूज जो यूज़ होते हैं नॉर्मल डेज़ में, हिमालय के भी आते हैं, जॉनसन बेबी के भी आते हैं, वैसे शैम्पूज़ को यूज़ करो जिसमें हमको थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र एजेंट या कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएं जो हमारे स्कैल्प को और ज़्यादा ड्राई ना करें। इसके बाद जब आप वॉश कर लेते हैं उसके बाद भी आप उसके स्कैल्प के ऊपर थोड़ा सा चाहो तो मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। अब क्योंकि जब हम ड्राई कर लेते हैं, बाल वेट होते हैं, तो हम उसको भूल जाते हैं कि चल भाई कोई बात नहीं, अब हो गए, टॉवल वॉवल लपेट लिया या कुछ उस पर कर लिया। एक तो उस पर कभी ड्रायर नहीं करवाना, अगर ड्रायर करवाओगे तो वो आपके स्कैल्प सोरासिस को और बड़ा कर देगा। इसके साथ साथ वहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र या फिर कोई ऐसी जेल, एलोवेरा जेल जैसे टाइप का कोई भी ऐसा एप्लीकेबल चीज़ लगा सकते हैं जो वहाँ पर मैक्स से मैक्स मॉइस्चर को ट्रैप करने की काम करे। जैसे कि एलोवेरा जेल क्या करता है कि आपके वहाँ पर नरिश करेगा, और आपने वो बालों पे नहीं लगाना, वो रूट्स पे लगाना, कोशिश करो रूट्स पे लगाओ, क्योंकि स्कैल्प जो है वो आपकी रूट्स के साथ जुड़ी हुई है, रादर देन वो आपके बालों के साथ जुड़ी हुई है। तो जो बाल के रूट्स हैं उनके साथ जुड़ी रहती है, तो इसलिए वहाँ पर एलोवेरा जेल वगैरह आप यूज़ कर सको। तो वहाँ पर आपने एलोवेरा जेल वगैरह थोड़ा सा अप्लाई करके उसको थोड़ा टाइम के लिए छोड़ देना है। वो अपने आप ही थोड़ा बाद टाइम ड्राई हो जाएगा, और शायद आपकी जो पपड़ी पहले ज़्यादा बन रही थी वो शायद इतनी ना बने, कम बने। अब रही बात इसमें स्कैल्प सोरासिस में कि अगर स्कैल्प सोरासिस आपने इस तरीके से मैनेज कर भी लिया तो भी स्कैल्प सोरासिस जाएगा तो है नहीं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने अपनी डाइट को थोड़ा सा रिफॉर्म कर देना। डाइट में कैसे कि अब जैसे ऑब्वियस सी बात है, सर्दियाँ आ गई हैं तो कभी कभार जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनका मन करता है नॉनवेज खाने का, कि एक बार ही तो खा लें, टेस्ट आ जाएगा, ये है वो है, या नहीं नॉनवेज नहीं खाएंगे तो ग्रेवी से खा लेंगे। भैया वो सारे काम प्लीज़ इस टाइम मत करना, और साइड बाय साइड नमक को छुड़वा देना या छोड़ देना। अगर आपको नमक खाने का मन भी करे तो सेंधा नमक को स्प्रिंकल करके खा लेना। थोड़ा सा मूवमेंट है, 1 महीना है, जहाँ तक है कि दिसंबर टू जनवरी का टाइम पीरियड है, ये 2 महीने आप थोड़े से बैलेंस कर लोगे तो चीज़ें आपके लिए फेवर में आ जाएंगी, फिर आपको ये दिक्कत बाद में इतनी नहीं देगी। नहीं तो जब दिक्कत आती है तो फिर वो खुजलाते खुजलाते ब्लीडिंग भी हो जाती है, खुजलाते खुजलाते वहाँ पर पस भी फॉर्मेशन हो जाती है, और क्योंकि ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमारा हमेशा सरफेस ओपन रहता है, ऐसा नहीं है कि आप उसको कहीं से लपेट सकते हो या कुछ कर सकते हो, तो वहाँ पर स्वेटिंग भी आती है, साइड बाय साइड डस्ट भी आती है, और कोई भी जख्म पे कुछ भी पस फॉर्मेशन करने के लिए कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो सिंपली यहाँ पर थोड़ा सा हमें सिक्योर होकर चलना पड़ता है, सेफ साइड होकर चलना पड़ता है, तो इसलिए कोशिश करो कि उसको मॉइस्ट ज़्यादा बनाकर रखो स्कैल्प को, जिसकी वजह से दिक्कतें हमें ना देखने को मिले। इसी के साथ अगर आपको कुछ जानना है, समझना है स्कैल्प सोरासिस के बारे में और ये भी सोच रहे हो कि इसको ठीक कैसे किया जाए,
तो भी नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं, उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।